ये सैम एल्टमैन है, सिर्फ 19 साल के, और इन्होंने अभी अभी कॉलेज छोड़ा है, इस बात से अनजान कि ये एक दिन पूरी दुनिया बदलने वाले हैं। सैम एल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं और ऑलमोस्ट 400 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि इनके डिसीजंस लिटरली पूरी दुनिया के फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। तो आखिर कैसे ये इतने पावरफुल बने, कैसे कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के सीईओ हैं, ये कहानी है सैम एल्टमैन की। सैम एल्टमैन का जन्म 1985 में शिकागो में हुआ था। ये पूरी फैमिली में सबसे छोटे थे। जब ये 8 साल के थे तभी इनको अपना कंप्यूटर मिल गया था, और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो पहले से ही कोडिंग करना जानते थे। सैम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया, जो कि एक सीईओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। ये कोडिंग जानते थे तो ये लोकल बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स डेवलप किया करते थे। अपने वर्क एथिक और इंटेलिजेंस से सैम को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, जो कि एक बेस्ट कॉलेज है सैम जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए। लेकिन इसके बाद सैम एल्टमैन जो स्टेप लेने वाले थे उससे इनकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। सैम एल्टमैन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकेले टैलेंटेड इंसान नहीं थे, उनके साथ 2 और फ्यूचर बिलियनियर उसी कॉलेज में पढ़ते थे। इवन स्पीगल, द फाउंडर ऑफ स्नैपचैट, केविन सिस्ट्रोम, द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। सैम ने 2 साल बाद 19 साल की एज में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि कॉलेज में प्रोफेसर के लेक्चर से ज़्यादा मैंने क्लासमेट्स के साथ पोकर खेलना सीखा है। और सिर्फ खुद ही कॉलेज नहीं छोड़ा, बल्कि 2 और क्लासमेट्स को कन्विंस किया कॉलेज छोड़ने के लिए। कॉलेज से निकलने के बाद सिर्फ 19 साल की उम्र में सैम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, लूप, जो हेल्प करता था लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ लोकेशन शेयर करने में। फिर लूप पे पॉल ग्राहम की नज़र पड़ी, जो कि सिलिकॉन वैली के बिलियनियर और वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर हैं। उसी टाइम पे पॉल ग्राहम ने सैम के पोटेंशियल को पहचान लिया और सैम को स्टीव जॉब्स, लैरी पेज जैसे बड़े पर्सनालिटी से कंपेयर किया। सैम एल्टमैन का लूप ही वो पहला कंपनी था जिसको वाई कॉम्बिनेटर ने फाउंड किया। और भी कंपनीज थी जैसे रेडिट। ईच फाउंडर्स को, जिसने भी उनको डेवलप किया था, सबको $6,000 मिले, ऑलमोस्ट 4,80,000 इन इंडियन रुपीज़। ये पैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए जिसने अभी अभी कॉलेज छोड़ा है उसके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। लूप की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हो रही थी। वो अब $175 मिलियन की कंपनी बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाई। तो फिर सैम ने डिसाइड किया उसको $43 मिलियन में सेल करने के लिए। ये करने के बाद सैम को मिला $5 मिलियन, और अब सैम को कोई काम नहीं करना था। बैंक में मिलियंस थे और करना कुछ नहीं था। बहुत सारे लोग जो सैम के पोजीशन पे थे उन्होंने अपना घर बनाया और रिटायर हो गए, लेकिन सैम उन सारे लोगों में से नहीं था। ही वांटेड मोर, और वो वापस सिलिकॉन वैली आया। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करी इक्विटी शेयर के बदले में, और वेंचर कैपिटलिस्ट बन गए। लेकिन सैम को मज़ा नहीं आ रहा था जो खुद की कंपनी चलाने में आता है। और ये यही टाइम था जब पॉल ग्राहम ने सैम को ऑफर दिया वाई कॉम्बिनेटर में एज अ पार्टनर काम करने के लिए, और सैम इस ऑफर को रिफ्यूज़ नहीं कर पाए। पॉल ग्राहम ने सैम को ये फ्रीडम दिया था कि सैम वो सब कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। सैम बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को पहचान जाते थे, और वाई कॉम्बिनेटर में एज अ पार्टनर ज्वाइन होने के 3 साल बाद वो वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट बन गए। सैम एल्टमैन के लीडरशिप में वाईसी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। इनकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी, ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करो जो कि वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज़ पे काम करते हैं। इनके रूथलेस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी की वजह से वाई कॉम्बिनेटर की ग्रोथ 10x से इंक्रीज हो गई थी। और ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन है बिलियनियर मार्क एंडरसन की। और बात ये है कि ये वाई कॉम्बिनेटर के कॉम्पिटिटर थे, उनके पास अपना खुद का वीसी फर्म था। और ये चीज़ दिखाता है कि सैम कितने रिस्पेक्टेड इंटरप्रेन्योर हैं। सैम सारे पॉसिबल वर्ल्ड चेंजिंग स्टार्टअप से डील करना चाहते थे, तो ये सबका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए, जहाँ पे दूसरे इन्वेस्टर्स सिर्फ उसी से बात करते थे जिसका वेंचर कैपिटल में कनेक्शन हो। लेकिन वाईसी इसका एग्जैक्ट अपोजिट करता था।
अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है तो आप आ सकते हो और अपना इंटरव्यू दे सकते हो। इसी ओपन डोर पॉलिसी की वजह से वाईसी को हर साल लगभग 40,000 एप्लीकेशंस मिलते थे इंटरव्यूज के लिए। एंड यस, ये स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। सैम के लीडरशिप में वाईसी की कंबाइंड वैल्यूएशन $100 मिलियन की हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सैम अल्टमैन इन्वेस्टमेंट में इतने अच्छे कैसे हैं? तो यह है सैम अल्टमैन की 3 टॉप इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। फोकस ऑन द फाउंडर्स, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, थिंक लॉन्ग टर्म। डिस्पाइट दिस कि सैम अल्टमैन का वाईसी में एक इनक्रेडिबल करियर है, सैम अल्टमैन को अभी भी खुद से बहुत ज़्यादा चाहिए था। सैम अल्टमैन को उनका पोटेंशियल पता था। उनको ये पता था कि वो और बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टार्टअप्स इन्वेस्टिंग के अलावा वो अभी भी भूखे थे और फरवरी 2014 में उन्होंने वो खोज लिया जो उनको चाहिए था। वो अब तक की सबसे बड़ी चीज़ में उतरने वाले थे जो पूरी दुनिया को बदल देती, और वो चीज़ थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।